हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया। तो न्यू मॉम लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया था और झाड़ू मैंने लगा दिया था। तो आप लोगों को पता है कि 3 मंथ ओल्ड बेबी है मेरी सानवी, जिसको आप लोग बहुत सारा प्यार देते हैं। तो उसके उठने से पहले मुझे उठना पड़ता है, तो झाड़ू मैंने निकाल लिया है। धीरे धीरे सारा काम करना पड़ता है, आवाज़ बिल्कुल भी ना करे, नहीं तो सानवी उठ जाती है। और उसके उठने डर से एकदम धीरे 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 बिल्कुल आवाज़ किए बिना मैं अपना सारा काम निपटाती हूँ, नहीं तो वो उठ जाती है, तो उसको लेके बैठना पड़ता है। जो न्यू मॉम है वो तो अच्छे से जानती ही होंगी। अभी मैंने हाउस हेल्पर नहीं रखा है। पुरानी जो मेरी हाउस हेल्पर थी उन्होंने फ़ोन किया था मुझे, पर मैंने अभी मना कर दिया। मुझे लगा मैं खुद ही कर लूँगी, और मैंने उनको बोला दीदी जब तक मैनेज होता है मैं खुद ही कर लूँगी, जब नहीं होगा तो आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल धीरे धीरे सारे रूम में पोछा लगा दी हूँ। और सानवी के पापा सो रहे थे। फिर आ गई थी कचरा वाली, तो यहाँ पे मैं कचरा देने जा रही हूँ। तो सुबह का सारा काम फटाफट से निपटाना पड़ता है सानवी के उठने से पहले, नहीं तो वो उठ जाती है तो फिर कुछ भी नहीं करने देती है। और यहाँ पे मैंने कचरा दे दिया। उसके बाद चाय वगैरह मैं अभी नहीं बनाती हूँ, जब हस्बैंड जी उठते हैं तब मैं चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे सानवी का बॉटल को मैंने मांज लिया था अच्छी तरीके से। अब इसको गर्म पानी में थोड़ी देर बॉईल करेंगे और फिर इसको सूखने के लिए दे देंगे। एक बॉटल मैंने पहले ही धो लिया था, क्योंकि सानवी का मालिश मैं 5 बजे के आसपास करती हूँ। उसके बाद मैं उसको फेर देती हूँ, तो उसी टाइम पे मैं उसका एक बॉटल वॉश कर दिया था। और आज हस्बैंड जी की ऑफिस भी है, तो वो भी आज रूम पे नहीं रहेंगे। तो हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस और सानवी सो रही है, बहुत मुश्किल से सोई है। घर का सारा काम आप लोगों ने देखा मेरा हो गया है, बस थोड़ा सा बर्तन रह गया, उसको धोना है। तो पहले इसको मैंने शांत करा के सुलाया है, फीड करा के। अब इसको नहाऊंगी मैं 1 बजे। अभी 11 बज रहे हैं, तो मेरा काम हो गया है। हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए हैं, तो चलिए दिखाती हूँ। ये सो रही है, सानवी सो रही है। अभी 1 घंटा तो ये सोएगी, तब तक मैं क्या करूँगी ना, अपना सारा काम कर लूँगी। बस बर्तन अभी बचा हुआ है, घर झाड़ू पोछा वगैरह सब क्लीन हो गया है मेरा पूरा घर। और यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जिसको मैंने फ़ोल्ड किया है, और एक स्वेटर भी है, उसको मैं फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। और सानवी का कपड़ा मैं बाहर नहीं सुखाती, इसीलिए स्टैंड आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे। सानवी का कपड़ा मैं अंदर में ही सुखाती हूँ। पता नहीं, सब बोलते हैं कि बाहर में नहीं सुखाना चाहिए, इसी वजह से 1 घंटा जब धूप में मैं बैठती हूँ उस टाइम पे मैं लेके जाती हूँ कि कपड़े में थोड़ा सा धूप लग जाए। बाद बाकी घर में ही इसका कपड़ा सूखता है। तो यहाँ पे मैंने सानवी को स्पॉन्ज बाथ दे दिया था और ये आराम से सो गई थी। जब भी इसको स्पॉन्ज बाथ दीजिए या नहलाइए तो ये बहुत ही सुकून से सो जाती है। और उसके बाद मैंने वीडियो नहीं शूट किया, फिर मैं नहा के आ चुकी थी। और इतना सारा कपड़ा मैंने सानवी का हाथ से ही धुला है, मैं वॉशिंग मशीन में उसका कपड़ा नहीं धोती। मैं भी नहा के आ चुकी हूँ। सानवी का उतना सारा कपड़ा मैंने हाथ से ही धुला है, और अभी नहीं फैलाऊंगी, थोड़ा रुक के फैलाऊंगी। अभी मैं पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं करूँगी मूसली करूँगी। और सानवी के पापा आरओ रहते हुए भी बिसलेरी का पानी मंगाते हैं सानवी के लिए। मैं बोल के थक गई, जब आरओ है तो क्यों मंगाना, बट वो नहीं सुनते हैं। किस किस के हस्बैंड है जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और किचन भी पूरा डीप क्लीन हुआ है। अभी जस्ट मैंने मंगाया है, दूध ख़त्म था, ब्लिंकिट से दूध आया है, गोभी है और बनाना है। और मैंने कुछ कुछ मंगाया था जो मैं निकाल चुकी हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने लिए मूसली बना लिया है, तो आज ब्रेकफास्ट में मूसली खाते हैं। जी हैं ऑफिस में, वो जब आएंगे फिर कुछ शाम का नाश्ता बनेगा। और पूरा साफ़ सफाई करने में मेरी जो बैंड बची है ना, बट ऐसा कर रही थी मैं, सानवी को सुला के फिट करा के और सुला देती थी, फिर मैं अपना काम करती थी। बट अब सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ी बहुत सजावट बाकी है, वो मैं बाद में करूँगी। तो चलिए ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मैं आप सभी लोगों से मिलती हूँ। नहीं तो मेरी बेटी उठ जाएगी तो मुझे करने नहीं देगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ कुछ देर बाद। फिर फ्रेंड्स मैं ब्रेकफास्ट करके थोड़ी देर बाद मैंने लंच भी कर लिया था। और शानवी यहाँ पे सो रही, उसके पापा आ गए थे। तो सुबह से अकेली थी, तो शानवी को भी मैनेज करना, वीडियो भी मैनेज करना तो नहीं हो पा रहा था। तो बीच में मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया। शानवी के साथ थोड़ी देर मैं भी लेट गई थी, तो दोनों लोग माँ बेटी सो गए थे थोड़ी देर। फिर शाम में हस्बैंड जी आए, तो वो शानवी के पास रहते हैं, तो मुझे टाइम मिल जाता है काम करने का। तो यहाँ पे शानवी का सारा कपड़ा मैं यहाँ पे अंदर में फैला रही हूँ। और शाम हो गया था, और कल सुबह मैं इसको 1 घंटा के लिए जब मैं धूप में बैठती हूँ उसी टाइम पे इसको धूप लगा दूंगी। सानवी का कपड़ा ज़्यादातर अंदर में ही सूखता है, रूम के अंदर ही। अकेले सारा घर संभालना, बच्चा संभालना, सारा काम संभालना ईजी तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं लगती मुझे अच्छा लगता है घर का काम करने में, सानवी का ख्याल रखने में। तो आप लोगों को पता है मैं अकेले सारा कुछ मैनेज कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड जी साथ देते हैं मेरा। तो जो मेरे पुरानी फैमिली मेम्बर हैं, यूट्यूब फैमिली मेम्बर, उनको तो पता है कि मेरे हस्बैंड जी क्या जॉब करते हैं। बट कुछ लोगों ने कॉमेंट्स किया तो मैं बता देती हूँ, वो इंजीनियर हैं, तो उनका वर्क फ्रॉम होम रहता है और 2 दिन वो ऑफिस जाते हैं। तो यहाँ पे फिगारो बेबी का मैं ऑयल यूज़ करती हूँ, सानवी के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। ये भी कमेंट्स आता है आप सभी लोगों का कि सानवी के लिए आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हो, तो मैं दिखा
दिखा देती हूँ जो भी मैं वीडियो मैं यूज़ करती हूँ सानवी के लिए। देन यहाँ पे सानवी की शाम की मालिश हो रही है और ये इसको मालिश करवाने में बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे मैं आधा घंटा के आसपास इसको मालिश करती हूँ। और सानवी को अभी भी मैं अकेले रहती हूँ, फिर भी मैं इसको 4 से 5 बार मालिश करती ही करती हूँ। पटना में तो मम्मी थी तो वो भी कर देती थी, बट यहाँ पे मैं अकेले सानवी का मालिश करती हूँ। बट 5 बार तो मैं यहाँ पे भी कर ही देती हूँ उसका। और इसको मालिश करने के बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने, रात का डिनर बनाने। और अभी मैं सरसों तेल से मालिश कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ रात का डिनर। यहाँ पे गोभी आलू की सब्जी बन रही है और यहाँ पे मैं पूरियाँ बना रही हूँ। अपने लिए मैं रोटी भी बनाऊँगी, तो बाबू के लिए मैं यहाँ पे पूरी बना रही हूँ, देख सकते हैं गर्मा गर्म। और आलू गोभी की सिंपल सब्जी है, इसमें मटर वगैरह मैंने नहीं डाला है। घर में था लेकिन मन नहीं किया डालने का। तो रात का डिनर बन रहा है और सानवी अभी सो रही है। और जैसे ही मालिश की थोड़ी देर सानवी खेली, उसके बाद फीड करके सो गई थी। और यहाँ पे मेरी सूखी सब्जी गोभी आलू की रेडी हो गई है, क्योंकि मैंने पूरी और अपने लिए रोटी बनाया है, उसके लिए ये काफ़ी है सब्जी 2 लोगों के लिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपनी सानवी का प्रॉपर रूटीन कल शेयर करने वाली हूँ, वो कल के ब्लॉग में आएगा। इसमें ज़्यादा कुछ मैंने सूट नहीं किया था, बट जो सूट किया था मैंने डाल दिया। और यहाँ पर अपने लिए मैंने सैलेड भी कट कर लिया था, एक खीरा कट किया था अपने लिए। तो अब जा रही हूँ खाना खाने, सब कुछ हो चुका है, तो मिलती हूँ खाना खाने के बाद। मैं और हस्बैंड जी का खाना लग चुका है, चलिए मिलती हूँ खाना खाने के बाद। थोड़ा कपड़ा है वॉशिंग मशीन में धोना है तो धोऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये हो गया है नेक्स्ट डे। तो दोपहर में मैंने कुछ क्लिप शूट किया था जब मैं खाना खाने जा रही थी, क्योंकि आज सुबह से मैं वॉशिंग मशीन में जितने भी घर के कपड़े थे वही धुल रही थी, तो टाइम हो गया। और यहाँ पे सानवी को मैं रेडी कर चुकी थी, क्योंकि इसको लेके जा रही हूँ नीचे सोसाइटी में घूमने के लिए। ये भी थोड़ा बाहर घूमेगी तो इसको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा वॉक भी हो जाएगी मेरी। तो यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं नीचे सोसाइटी ही जाऊँगी, बाहर नहीं जाऊँगी। तो आप लोग ये कमेंट्स मत कीजिएगा कि रात को, ये पूरा बहुत बड़ा सोसाइटी है और सोसाइटी से बाहर में नहीं जाऊँगी, रात को नहीं जाती हूँ। अभी 6 या 7 बज रहे होंगे, तो सोची घूम आती हूँ, मेरी भी वॉक हो जाएगी और सानवी भी थोड़ा घूम लेगी। और बच्चे को शाम को वैसे भी बाहर लेके जाना चाहिए। शाम को तो मुझे टाइम नहीं मिला, 7 बज चुकी थी और अंधेरा हो चुका था, 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा होगा। और यहाँ पे मैं, हस्बैंड जी और बाबू जा रहे हैं, थोड़ी देर में घूम फिर के चले आएंगे और मन भी अच्छा हो जाता है बाहर जाइए तो। और ये सो के उठ चुकी थी तो इसका मन एकदम फ्रेश और थोड़ा थोड़ा शांत भी लग रहा था, देख सकते हैं आप सभी लोग। ये अपना ना हंस रही थी ना रो रही थी, एकदम अपना शांत होके बैठी हुई थी। और पुणे में ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, नॉर्मल मौसम है। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि दुपट्टे में मैंने दूध का बॉटल बांध लिया है और एक हैंकी भी रख लिया है, क्योंकि सानवी कपड़े होने लग जाए कोई ठीक नहीं है। बेबी होने के बाद तो यही हाल हो जाता है, पर्स लेके मैं क्या ही जाती नीचे, इसीलिए मैंने इसी में बांध लिया दुपट्टा में। तो ऐसा ही मेरा रूटीन आज का था और कल का रूटीन प्रॉपर मैंने शूट किया है, वो भी कल के ब्लॉग में आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। सानवी को मैं कौन सा दवाई देती हूँ, कौन सा पाउडर यूज़ करती हूँ, उस ब्लॉग में मैंने सब कुछ बता रखा है। और यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग सानवी के साथ लिफ्ट में खेल रहे थे, क्योंकि मैं 7th फ्लोर पे रहती हूँ तो नीचे उतरने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है। और इसको देखिए कैसे दुबक के बैठी है अपने पापा की गोदी में। और जैसे आप सभी लोग मेरे सारे ब्लॉग को प्यार देते हैं, इसको भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। कल है 18 को सानवी का कल 4 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि सानवी देखते देखते भी 4 महीने की होने वाली है। तो कल वो 4 महीने की कंप्लीट हो जाएगी पूरा। तो कैसे टाइम बीता पता ही नहीं चला, मुझे तो लग रहा है कि कल ही मेरी डिलीवरी हुई थी। और इतना जल्दी टाइम भागता है ना, टाइम किसी के लिए नहीं बैठा रहता। तो सुबह से शाम तक मेरे सानवी के साथ ही बीत जाती है, देख सकते हैं पुणे का व्यू। रोज सोचती ही रह जाती हूँ कि शाम को नीचे जाऊँगी, थोड़ा देर वॉक करके आऊँगी, बट सानवी को लेके हो ही नहीं पाता है। आज तो हस्बैंड जी बोले चलना ही पड़ेगा, इसीलिए हम लोग निकल गए थे। और ये रही मेरी सोसाइटी, काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, आराम से घूमने का टाइम है, एक चक्कर लगाइए उसी में आपका वॉक हो जाएगा, इतना बड़ा है, आप लोग सोच सकते हैं। और सानवी को जब भी बाहर लेके जाती हूँ तो पूरा कवर करके लेके जाती हूँ। ये वाला ड्रेस ना भले ही ठंडा नहीं है उतना ज़्यादा, फिर भी इसको कवर इसलिए कर लेती हूँ कि इसको लग ना जाए हवा वगैरह, हवा तो चलती ही रहती है। और मैंने यहाँ पे स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहना था, हस्बैंड जी ने ऊपर से पतला वाला एक जैकेट ले लिया था, हल्का हल्का हवा चल रहा था इसी वजह से। अब जैसे जैसे सानवी बड़ी हो रही है, मुझे अच्छे से पहचानने लगी है, वो मेरे पास ही सोती है, मेरे से ही खेलती है, मतलब वो पापा के साथ पास चुप ही नहीं रहती है। सोने टाइम में और दूध पीने टाइम में उसको मम्मा ही चाहिए होती है। और यहाँ पे दोनों लोग जा रहे थे और काफ़ी शांत था इस टाइम पे, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। रात को घूमने में वैसे भी अच्छा लगता है। अब मैं सानवी की वजह से नहीं जाती कि उसको सर्दी जुकाम ना हो जाए, सबसे पहले अब बच्चा का ख्याल करना पड़ता है। तो यहाँ पे घूम फिर के हम लोग आ गए थे, उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया। तो कैसा लगा ब्लॉग जरूर